हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हम ये कार्डिगन पैटर्न जो है बनाने जा रहे हैं। ये 4 सिलाइयों का पैटर्न है और बहुत ही सिंपल पैटर्न है और आप इसको लेडीज़ स्वेटर में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं या किड्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए कैसे उभरी हुई रोज़ इसमें आ रही हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस पैटर्न को बनाते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 50 फंदों का एक सैंपल लिया है। 50 फंदे लेने के बाद मैंने बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद अब मैं डिज़ाइन डालूँगी। फ्रेंड्स, जो ये डिज़ाइन है ये केवल 4 सिलाई का डिज़ाइन है, लेकिन जब हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले एक बेस रो डलेगी। बेस रो ये हमने हर बार नहीं डालनी है, सिर्फ एक बार ही ये बेस रो जो है वो डलेगी। तो किस तरह डालनी है देखिए फ्रेंड्स। पहले 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 4 फंदे सीधे बन गए। उसके बाद एक उल्टा। देन फ्रेंड्स देखिए, अब हमने इस तरह से धागे को आगे लाना है। इस तरह से ध्यान से देखिए, मैं दोबारा बताती हूँ। धागा आगे ही रहने देना है और इस तरह से धागे को आगे लाना है। और वो एज जो नेट कर रहा है, लूज़ एज नहीं, वो एज जिससे हम नेट कर रहे हैं उससे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। उल्टे बनाने के बाद हम इसे इस तरह खींच लेंगे। देन अगेन धागे को हम फिर से वैसे ही आगे लाएंगे और जो नेट करने वाला एज है उससे हम 2 फंदे जो है वो उल्टे बन लेंगे और फिर इसे पीछे खींच देंगे। देन अगेन एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। तीन फंदे सीधे लेने के बाद हम फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। देन अगेन रिपीट करेंगे उन 2 फंदों को। इस तरह से धागा आगे और ये 1 2, तब इसको खींच देंगे। फिर दोबारा से धागा आगे लेके जो नेट करने वाला पोर्शन है उस तरफ से 2 उल्टे और लूज़ थ्रेड को पीछे से खींच देंगे। इस तरह लेने के बाद फिर से एक फंदा उल्टा और फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा। देन अगेन रिपीट करेंगे हम उसी तरह धागा आगे लाके ये 2 फंदे उल्टे, फिर अगेन 2 फंदे फिर से उल्टे। देन अगेन एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करेंगे धागा आगे लेके ये 2 फंदे नेट उल्टे करेंगे और लूज एज को पीछे से खींचेंगे। देन अगेन 2 और इस तरह खींच देंगे। फिर एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, एक फंदा फिर से उल्टा। फिर अगेन हम रिपीट करेंगे वही 2 स्टिचेस। लूज थ्रेड को खींचिए, अगेन धागे को आगे लाके 2 फंदे उल्टे और ये खींचना है। देन अगेन एक फंदा उल्टा और फिर आखिरी में 4 फंदे सीधे। अब आइए उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई में जो फंदा उल्टा है हमने उसे उल्टा बुनना है, जो फंदा सीधा है उसे हमने सीधा बुनना है। तो पहले 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, देन 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, ये यहाँ पे
एक फंदा सीधा, देन 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा और 4 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, देन अगेन 3 फंदे उल्टे, एक सीधा, 4 फंदे उल्टे। तो इस तरह करते हुए फ्रेंड्स ये पूरी रो जो है आपने कंप्लीट कर लेनी है और फिर हमारे डिज़ाइन की रो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये रो कंप्लीट करने के बाद अब हम डिज़ाइन की फ़र्स्ट रो पे आ रहे हैं। तो फर्स्ट रो पे हम क्या करेंगे, पहला फंदा वैसे स्लिप करके हमने पूरे 4 फंदे जो हैं वो नेट कर लेने हैं। उसके बाद एक फंदा उल्टा और ये 4 स्टिचेस हम वैसे ही लेंगे, धागे को आगे करके जो नेट करने वाला एज है वहाँ से 2 उल्टे लेके लूज़ थ्रेड को पीछे खींच देंगे। देन अगेन 2 फंदे इसी तरह 2 उल्टे लेंगे और लूज़ थ्रेड को पीछे खींच देंगे, देन एक उल्टा। अब फ्रेंड्स अगले 3 फंदे हमारे पास सीधे थे। अब इस 3 फंदे में हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर का स्टिच है इसका सेंटर के स्टिच में हम एक फंदा छोड़ के एक नीचे से डाल के इस तरह से जो है, सॉरी पहले हम धागा पीछे करेंगे, सेकंड उससे हम ये एक फंदा उठाएंगे इस तरह। ध्यान रहे कि ये फंदा आपने लूज़ उठाना है। मैं दोबारा से बताती हूँ, ये 3 फंदे जो हैं हमारे, इनमें जो सेंटर वाला स्टिच है इसका 1 और 2 जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए उसका 1 और ये 2, दूसरे में हम डालेंगे इस तरह से सीधा और यूँ निकाल देंगे और ये थ्रेड हमें लूज़ रखना है। देन अगेन हम 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुन लेंगे, वो 3 के 3। देन अगेन जहाँ पे हमने पहले ये थ्रेड डाला था वहाँ हम दोबारा सिलाई डालेंगे और एक और फंदा जो है यहाँ से लेंगे लूज़, इनको लूज़ रखना है इस तरह। इस तरह, ठीक है। अब इसके बाद अगला फंदा उल्टा, देन अगेन वही 2 स्टिचेस हैं, 1 2 और पीछे से थ्रेड खींचना है। देन अगेन 1 2 पीछे से थ्रेड खींचना है और ये उल्टा। दोबारा से आपको वो फंदा बताती हूँ किस तरह लेना है। इन 3 स्टिचेस में सेंटर स्टिच के एक नीचे जो सेकंड घर है, फंदा है, जो भी आप बोलना चाहें, वहाँ से इसे लेना है, लूज़ छोड़ना है और फिर तीनों फंदे सीधे बुन के देन अगेन हमने उसी वाले फंदे में डाल के एक और फंदा लेना है और इन्हें लूज़ रखना है इन थ्रेड्स को, अदरवाइज़ आपका डिज़ाइन बहुत टाइट हो जाएगा और वो सुंदर नहीं आएगा। देन एक उल्टा, अगेन 2 फंदे उसी तरह से जैसे पहले हमने बनाए थे, फिर एक उल्टा, देन अगेन 3 फंदे आए हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, 1 और 2, दूसरे में सिलाई डाल के एक फंदा हम इस तरह निकाल लेंगे ढीला, देन 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे लेने के बाद हम फिर से यहीं पे सिलाई डाल के एक और फंदा जो है वो ले लेंगे इस तरह से लूज़, देन अगेन उल्टा और उल्टे के बाद वही 2 फंदे आपके रिपीट होंगे और इसी तरह करते हुए फ्रेंड्स हम ये पूरी रो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। एंड में हमारे 4 फंदे जो हैं वो सीधे आएंगे। तो ये रो कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स अब हम बैक रो और डिज़ाइन के सेकेंड रो पे आ गए हैं। सेकेंड रो में हमने क्या करना है, पहले 4 फंदे जो हैं वो हम उल्टे लेंगे, एक फंदा सीधा,
देन अगेन हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे, एक फंदा सीधा। अब हम धागा आगे करेंगे और ये जो हमने लूज़ घर छोड़ा था इसको हम पीछे से इस तरह उठाएंगे, इसे बुनना नहीं है, अनबुना उठाएंगे हम। देन अगेन 3 फंदे उल्टे और ये जो अगला था जिसे हमने बीच से उठाया था लूज़ वाला, इसको हम इस तरह ले लेंगे। देन अगेन सीधा, 4 फंदे उल्टे, एक सीधा। दोबारा से बता रही हूँ, धागा आगे करना है और इस फंदे को पीछे से उठाना है इस तरह, ताकि आपके घरों में सफाई आए, आपके फंदों में सफाई आए। 1 2 3 फंदे सीधे और इस धागे को इस तरह लेना है। देन अगेन एक फंदा सीधा, 4 उल्टे, एक सीधा, धागा आगे करके इस तरह उठाना है। देन 3 फंदे उल्टे, इस फंदे को इस तरह लेके एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे धागा आगे करके फंदे को इस तरह उठा के 3 फंदे उल्टे, धागा सीधा। इस तरह करके फ्रेंड्स हम ये सारी रो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। एंड में 4 फंदे जो हैं हमारे उल्टे आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट रो में आ गए हैं और डिज़ाइन की थर्ड रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करना है और ये 3 फंदे नेट करने हैं, टोटल 4। देन एक फंदा उल्टा। देन अगेन ये फंदे हर रो में इसी तरह नेट किए जाएंगे। धागा आगे करके 2 उल्टे, देन लूज थ्रेड को पीछे से खींच देना है, फिर एक फंदा उल्टा। अब फ्रेंड्स, ये जो लूज थ्रेड था इसको आपने सिलाई पे इधर ले लेना है, दूसरी सिलाई पे, और पहले फंदे को बुन के इस फंदे को इसमें से निकाल देना है। दूसरा फंदा सीधा और ये दोनों फंदे एक साथ सीधे बुन देने हैं इस तरह, देखिए। देन एक फंदा उल्टा, 2 फंदे फिर से उसी तरह उल्टा, लूज थ्रेड खींचेंगे, एक फंदा उल्टा। अभी ये फंदा मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इसको इस सिलाई पे इस तरह ले जाना है, देन इसे नेट करके इसको इसमें से इस तरह निकाल देना है। देन सीधा और ये दोनों फंदे जो हैं वो एक साथ बुन देने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके डिज़ाइन की स्टार्टिंग हो चुकी है। धीरे धीरे जैसे आप नेट करते जाएंगे ये डिज़ाइन जो है वो आगे आगे इंक्रीज़ होता जाएगा। अगला फंदा उल्टा है, देन अगेन उसी तरह से 2 फंदे उल्टे बना के लूज थ्रेड को पीछे से खींचेंगे, देन अगेन 2 फंदे फिर से हम ये रिपीट करेंगे, एक उल्टा। फिर से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इस धागे को इस तरह आप दूसरी सिलाई पे ले जाओगे बिना बुने, एक फंदा सीधा, उसको इसमें से निकाल देंगे, अगला फंदा सीधा और ये 2 फंदे एक साथ। इससे फ्रेंड्स हमने ये जो फंदे बढ़ाए थे ये हमने इनमें मर्ज करके इनको वापस 3 ही बना लिया है, तो हमारे फंदे कहीं भी बढ़े नहीं हैं। हमारे फंदे जितने हमने स्टार्ट किए थे वो उतने के उतने ही हैं। अगेन 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे उल्टे करके लूज थ्रेड खींचेंगे, एक फंदा उल्टा और अगेन इसको इस तरह लेके पहले फंदे को नेट करके इसमें से निकालेंगे, दूसरा सीधा और ये 2 एक साथ, तो हमारा कहीं भी कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। एक उल्टा, देन 2 फंदे लूज थ्रेड खींच के हम जैसे बना रहे हैं वो बनाएंगे, और उसके बाद एक फंदा उल्टा
और 4 फंदे हमारे सीधे। सो फ्रेंड्स, हमारे डिज़ाइन की 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक रो में आए हैं अपने डिज़ाइन की लास्ट एंड द 4th रो। तो 4th रो बहुत इजी है। पहले 4 फंदे उल्टे। अब इसमें जो फंदा उल्टा है उसे आपने उल्टा बुनना है, जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे हमने सीधा ही बुनना है, इस तरह। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई हैं और 4 रोज़ कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि हमारा पैटर्न जो है वो अब दिखना स्टार्ट हो गया है। अब जो हमने बेस रो डाली थी फ्रेंड्स, वो हम सिर्फ एक बार ही स्टार्टिंग में डालेंगे, उसके बाद हमें बेस रो की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने ये एक बार जो है अपना डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, मींस अपने 4 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हम इसके बाद जब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे पैटर्न की, तब हमें बेस रो नहीं डालनी है, हमें सीधा ही स्टार्ट करना है। जैसे 4 हमने सीधे लिए, एक उल्टा, देन 2 फंदे अगेन उल्टे लेके लूज़ थ्रेड को पीछे से खींच के, अगेन 2 उल्टे लेके लूज़ थ्रेड को पीछे से खींचेंगे, एक उल्टा। अब हमें इन 3 में से जो सेंटर वाला फंदा है उसके सेकंड फंदे पे जाके इस तरह फंदा उठाना है लूज़, और तीनों फंदे सीधे बुनने के बाद अगेन जो है हमें उसी फंदे में जाके एक और फंदा निकालना है लूज़। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो पहले बेस रो यहाँ स्टार्टिंग में डाली थी, वो बेस रो अब हमें कहीं और डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक के बाद एक जो है अब पैटर्न जो है वो रिपीट होता चलेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, और ठीक है, ये एक फंदा उल्टा, 2 फंदे अगेन उल्टे, लूज़ थ्रेड को पीछे से खींचकर, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा उल्टा, देन अगेन सेंटर वाले फंदे के बेस के सेकंड फंदे से हम ये उठाएंगे और फिर तीनों को सीधा बुनकर अगेन एक और फंदा हम उसी जगह से, उसी फंदे से उठाएंगे जहाँ से हमने पहला लूज़ फंदा उठाया था। देन इसको थोड़ा लूज़ रखना है फ्रेंड्स, ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत सुंदर और नीट आए। देन अगेन 2 फंदे उल्टे लेके लूज़ थ्रेड को पीछे से खींचिए, अगेन 2 फंदे, एक फंदा उल्टा, फिर से सेंटर वाले घर के बेस के सेकंड फंदे से हम ये फंदा उठाएंगे लूज़, 3 फंदे हमारे सीधे, देन अगेन उसी फंदे से हम एक और फंदा निकालेंगे लूज़, इस तरह। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब बैक रो है फ्रेंड्स, बैक रो वैसे ही जैसे मैंने पहले बताई थी, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, देन अगेन 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके इस फंदे को हम, जो हमने लूज़ उठाया था, इस तरह उठाएंगे, देन अगेन 3 फंदे उल्टे, और इसको हम इस तरह उठा के धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर अगेन 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके पीछे से इस घर को फंदे को उठा के इस तरह लाएंगे, 3 फंदे उल्टे, इस फंदे को इस तरह लेके सीधा, 4 फंदे अगेन उल्टे, एक फंदा सीधा,
रो की, डिज़ाइन की थर्ड रो, देन अगेन 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। ये फंदे हर रो में इसी तरह रिपीट होंगे। ये 1 रो डिज़ाइन है, ये 2 फंदे, देन एक फंदा उल्टा। इस फंदे को इस तरह दूसरी सिलाई पे शिफ्ट करेंगे। पहले फंदे को नेट करके हम इसको इसमें से निकाल देंगे। एक फंदा सीधा और इन 2 फंदों को जो हम एक साथ जो है वो बुन देंगे इस तरह। फिर एक फंदा उल्टा, देन धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे और हम लूज थ्रेड को खींच देंगे। देन अगेन 2 फंदे उल्टे, लूज थ्रेड को खींच देंगे, एक फंदा उल्टा, देन इस फंदे को इस घर पे लेके एक फंदा सीधा और फिर हम इससे इस घर से इस तरह निकालेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे इकट्ठे एक साथ, देन एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, लूज थ्रेड को खींच देंगे, 2 फंदे उल्टे, लूज थ्रेड को खींच देंगे, एक फंदा उल्टा, इस तरह दोबारा देखिए, इसे इस तरह लेके सीधा बुन के इसको इस फंदे को इसमें से निकालेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे एक साथ। सो फ्रेंड्स इसी तरह हम ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम डिज़ाइन की लास्ट रो में आ गए हैं, 4th रो। जैसे पहले बताई थी, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। इस रो में जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुन लेना है, जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेना है। और इस तरह फ्रेंड्स हम ये सारी रो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सीधा, 4 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 4 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 4 उल्टे, एक सीधा, देन अगेन लास्ट में 4 फंदे हमारे उल्टे। सो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह हमारा जो पैटर्न है ये इंक्रीज़ होता चलेगा। देखिए कितना उभरा हुआ और ये कितने सुंदर रोज़ बनती चलती हैं इसमें। सो फ्रेंड्स इसी तरह आप इस निटिंग पैटर्न को कैरी ऑन कर सकते हैं। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।